अभी हम स्पाइरल चौकोरे बनाएंगे, उससे वो अपने रूम के कॉर्नर को क्लीन करेंगे। ये रूम का कॉर्नर है, यहाँ पे 7 जैसा होता है ना स्पाइरल चौकोरे, ऐसे चौकोरे 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 आप जितनी बार भी उससे घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको पूरा जहाँ से आपने बनाया था पूरा क्लीन करेंगे पूरा, और इस क्लीन को आप नमक के बोल में डाल दें या फिर आप बाहर डाल दें, हवा में फेंक दें कल्पना से। ऐसे ही आप रूम के चारों कॉर्नर को क्लीन करेंगे। फिर हम बनाएंगे इसके ऊपर सुरक्षित करने के लिए 7 की तरह चौकोरे, ये वाला चौकोरे 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 चौकोरे, 3 हाफ हो गया। सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो। ऐसे हम हर रूम के कॉर्नर को क्लीन करेंगे और सुरक्षित करेंगे। अब हम माना हमें किसी की बॉडी की क्लीनिंग करनी है और उसके बाद उसकी हीलिंग करनी है, तो हीलिंग करने से पहले हम स्पाइरल चौकोरे से उसकी बॉडी को क्लीन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है किसी की, अचानक से आपको, जैसे किसी को फीवर है, तुरंत आपको निकालना है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो छोटे छोटे पार्ट में करेंगे। जैसे स्पाइरल चौकोरे बनाएंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, इसको ऐसे क्लीन करेंगे और हवा में बाहर डाल देंगे या नमक पानी रखेंगे अपने पास, उसमें कर देंगे। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, चौकोरे 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 छोटे छोटे पार्ट में क्लीन करेंगे, ऐसे चौकोरे 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 और छोटे छोटे पार्ट में क्लीन करके बाहर डाल देंगे। ऐसी, या फिर आप जैसे रेगुलर कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, पूरी बॉडी को आपको हीलिंग करनी है, चौकोरे 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 चौकोरे, कोई भी प्रॉब्लम होगी पूरी बॉडी की क्लीनिंग होगी होगी। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, ऐसे जैसे कॉम्ब करते हैं इस शेप में, इस तरह से क्लीन करके उसकी पूरी बॉडी बाहर फेंक देंगे, है ना। तो इस तरह से आप पूरी बॉडी की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इसका हम रूट चक्र मानेंगे, स्वादिष्टान चक्र मानेंगे, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र समझेंगे। तो ये इसे हम किसी भी व्यक्ति की बॉडी समझ के उसको हीलिंग दे सकते हैं। ये टैडी में कोई डिस्टेंस में रहता है तो हुंसा जैसे मैं आपको सिंबल दूंगी, अभी पहले भी मैंने दिए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं, या वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं। अभी आप फर्स्ट लेवल में आए तो उसकी पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया तो इस तरह से आप उसकी बॉडी की क्लीनिंग करें, किसी भी व्यक्ति की, है ना। रूम की क्लीनिंग मैंने आपको बता दी, प्रोटेक्ट करना बता दिया रूम को। ऐसे ही बॉडी को भी, अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप ऐसे ही स्पाइरल चौकोरे से क्लीन 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 ऐसे चौकोरे 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 और कॉम्ब की तरह क्लीन, ऐसे कॉम्ब की तरह क्लीन 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 करेंगे और ऐसे बाहर फेंक देंगे। फिर अपने दोनों हाथों से हीलिंग दें, दोनों हाथों से ऐसे हीलिंग देंगे। आप सीधे सहस्रार चक्र पर दे सकते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को कफ शेप में रखें, अपनी हथेलियों की कफ शेप से ऊर्जा अच्छे से चली जाती है और ऊर्जा स्तर ज़्यादा अच्छा रहता है कफ शेप में। और आप सहस्रार चक्र में दें, यहाँ पर सहस्रार चक्र में यानी क्राउन चक्र में आप हीलिंग देंगे। यहीं पर आप कल्पना से चौकोरे बनाएं, जो जो सिंबल आप चाहते हैं वो सारे सिंबल्स आप यहाँ पर बनाएं। चौकोरे से ही कि जो आप बनाना चाहते हैं, डाइकोमियो, आप जो भी आप जो नार सिंबल बनाना चाहते हैं, है ना, जो भी सिंबल आप बनाना चाहते हैं वो सारे सिंबल्स आप सहस्रार चक्र में अगर बनाएंगे तो बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम हुई, किसी भी कान में, आँख में, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती हैं। 21 डेज़ तक आपको हीलिंग देनी ही देनी है। लेकिन स्पेशली अगर किसी का स्पेशली कोई प्रॉब्लम है, किसी को, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसी पार्ट में आप हीलिंग देंगे। रूट चक्र से संबंधित मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। ये स्वादिष्टान चक्र के बारे में मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ प्रॉब्लम होगी, जिस भी चक्र में आपको प्रॉब्लम महसूस होगी, उस चक्र पर आप हीलिंग दें। उस चक्र को माना कि किसी के लीवर में प्रॉब्लम है ना, फैटी लीवर है या कोई और डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है लीवर से संबंधित, तो आप मणिपुर चक्र को येलो कलर में घूमते हुए आप देखेंगे, है ना। इस तरह से मणिपुर चक्र को घूमते हुए देखेंगे येलो कलर का, और रम मंत्र देखें आप घूमते हुए और महसूस करें कि
लीवर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, साफ़ हो गया है लीवर, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, खाना बहुत अच्छे से पच पा रहा है आपका, जो भी दिक्कतें थी सब समाप्त हो गई हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है लीवर, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस तरह से अगर आप रेगुलर हीलिंग देंगे मणिपुर चक्र में तो आपका बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा मणिपुर चक्र। और उसके बाद अगर आप एक डेढ़ महीने बाद आप टेस्ट कराते हैं तो ज़रूर से आपका उसमें इम्प्रूव दिखाई देगा, तभी आपको विश्वास भी होगा जब आप उसके बाद टेस्ट कराएंगे, है ना। तो इस तरह से थी अपनी बॉडी की या किसी दूसरे की बॉडी की हीलिंग करना। अब मैं आपको बताऊंगी इसी में स्पाइरल चक्रे में मैंने बताया था आपको, किसी फ्रिज की करो, किसी टीवी की कर लो, या किसी भी चीज़ की अगर आप करते हैं तो माना कि ये फ्रिज है आपका, तो यहाँ पर भी आप स्पाइरल चक्रे बनाएंगे, चकोरे चकोरे चकोरे। इसको कितनी बार भी आप ऐसे से घुमा सकते हैं, लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से, चकोरे चकोरे चकोरे, है ना। और ऐसे शुद्ध कॉम्ब की तरह करेंगे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, इस तरह से करेंगे और बाहर फेंक देंगे, नमक के बोल में डाल देंगे। उसके बाद हम जैसे कि ये फ्रिज है तो इनकी कोई बॉडी कोई भी चक्र नहीं होते हैं, किसी पशु पक्षी के भी सिर्फ एक ही चक्र होता है, क्राउन चक्र। और ये नॉन लिविंग थिंग है तो इसका भी यहीं पर हमें जो भी देना है यहीं पर देना पड़ेगा, है ना। हीलिंग यहीं पर देनी पड़ेगी। चौकोरे बनाएं, डाइकोमियो बना सकते हैं और जोनार बना सकते हैं, और डाइकोमियो, चौकोरे, डाइकोमियो और सेहेकी बना सकते हैं। ज़्यादा सिंबल्स की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। चौकोरे सेहेकी आप अभी हम फर्स्ट लेवल में काम कर रहे हैं तो सिर्फ चौकोरे सेहेकी में ही बात करेंगे। तो आप चौकोरे सेहेकी यहाँ पे बनाएंगे तो इसमें जो ऊर्जा की कमी होगी तो ऊर्जा आ जाएगी, अगर ऊर्जा ज़्यादा होगी तो सेहेकी आप यहाँ बनाएंगे तो ऊर्जा का बैलेंस हो जाएगा इसमें, तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर ख़राब हो रखा है तो चौकोरे ज़रूर दें, तब सेहेकी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप किसी भी चीज़ में हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको फ्रिज के बारे में, फ्रिज को कैसे क्लीन करना है, कैसे उसे हील करना है वो मैंने आपको बताया। आपको किसी की बॉडी को कैसे क्लीन करना है, कैसे हील करना है वो भी बता दिया, है ना। और अब मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे हमारा ये घर है ना, मेरे पास कोई और बॉक्स था नहीं, यही पड़ा था, तो इसमें देख लीजिए। अगर जैसे कि ये माना घर है, आप इस घर के अंदर बैठे हैं तो कल्पना करें, अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप ये आसमान से लेके ऐसे ये घर है आपका, तो ये आकाश से आप अपनी 2 फिंगर से, आप ज़्यादा फिंगर से भी कर सकते हैं लेकिन 2 फिंगर का इसमें ज़्यादा माना जाता है, तो आप ये 2 फिंगर से ऐसे चौकोरे 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 आसमान से लेके हुए आएंगे ऐसे, और इसको ऐसे कॉम्ब की तरह क्लीन करेंगे। कल्पना से घर से बाहर का कोना आपने साफ कर दिया, फिर आप दूसरे कोने में आएंगे, उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, आसमान से लेके चौकोरे 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 चौकोरे, और पूरा कॉम्ब की तरह क्लीन करेंगे और बाहर फेंक देंगे। ऐसे आप ये कॉर्नर बचा ये वाला, इसको भी पूरी तरह से क्लीन करेंगे चौकोरे 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 करके। और उसके बाद ये ऐसे नहीं कि पहले आपने यहाँ किया और फिर आप यहाँ चले गए, ये गलत हो जाता है। आप एक साइड से शुरू करेंगे ऐसे करके और पूरा यहाँ से भी क्लीन करेंगे पूरा, और बाहर फेंक देंगे या नमक के बोल में डाल देंगे। क्लीनिंग हो गई। फिर अब आपने क्या करना है, इसको बड़ा सा आसमान से लेके आपके घर का कॉर्नर ऐसे करके लाएंगे, ऐसे करके, और आप 7 की तरह, और चौकोरे चौकोरे चौकोरे, 3 हाफ हो गया, और सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित, ऐसे घर का एक कोना हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ऐसे 4 कोनों आपके कंप्लीट हो गए। अब आप ऊपर आकाश से लेके अपने रूम में जहाँ पे आप बैठे हैं, या अपने घर का जो सेंटर पॉइंट, आपको पता ही होगा जहाँ पे भी होगा, ये रूम है या डाइनिंग हॉल ज़्यादातर होता है सेंटर पॉइंट, तो आप आसमान से लेके कल्पना करें कि आप सेहकी बनाएं, सेहकी सेहकी और सेहकी, सेहकी शेहकी शेहकी 3 टाइम बोलेंगे, और उसमें बैलेंस हो बैलेंस हो बैलेंस हो, आसमान से लेके आपके पूरे घर के लास्ट तक, ज़मीन तक वो बैलेंस कर देगी वो आपके घर को, अंदर से भी बाहर से भी, ठीक है। तो ये जो कोने आपने प्रोटेक्ट करे हैं, क्लीन करे और प्रोटेक्ट करे, इनके अंदर कभी भी निगेटिविटी नहीं आ पाएगी, है ना। आपके इस घर के अंदर आपको निगेटिविटी नहीं आएगी। तो ये आपको रेगुलर करने, एक दिन करने से नहीं होगा, आपको रेगुलर करने पड़ेंगे ये। तो जब आप अपने घर को रेगुलर करते हैं, क्लीन करते हैं, हील करते हैं,
तो आपका घर प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं कर पाती। अच्छा, एक और चीज़, जैसे ये घर है तो आपने ये चारों कोनों तो चारों कोनों को तो आपने कर लिया क्लीन और प्रोटेक्ट कर लिया। अब आपका गेट होगा, गेट में आप ऐसे करके बड़ा सा चौकोरे छोड़ दें कल्पना से, या फिर बड़ा सा चौकोरे बना के छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपने अपनी दीवारें तो प्रोटेक्ट कर ली, लेकिन अंदर आने का जो रास्ता था वो तो खुलता और बंद होता है ना, तो वहाँ पे आप एक बड़ा सा चौकोरे बनाकर उस दरवाजे पे छोड़ दें, ताकि जो भी अंदर आए जाए तो वो चौकोरे के अंदर से आए, चौकोरे के अंदर से बाहर चले जाए। उससे क्या होगा, निगेटिविटी अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे आप घर के हर एक दरवाजे को, हर एक जो भी इसमें डोर होंगे, है ना, हर एक डोर में आप चौकोरे, ऐसे चौकोरे बनाएं। उससे क्या, आपका चौकोरे बार बार बनाएंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका चौकोरे पावरफुल भी हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, डोर में ऐसे बड़ा सा चौकोरे ऐसे करके बना के छोड़ देना है। घर के हर दरवाजे में, आपका बाथरूम का दरवाज़ा है वहाँ से भी कोई नेगेटिविटी अंदर नहीं आनी चाहिए, आपका सामने वाला डोर है उससे भी कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। जो भी डोर है सबको करना है, और मेन गेट को भी आपने चौकोरे डाल देना है उसमें। कल्पना से ही आप घर में अंदर बैठ के ही सब कल्पना से कर देंगे, पूरे घर को प्रोटेक्ट कर देंगे। अपनी बाउंड्री को भी आप प्रोटेक्ट करके रखें। अपनी बाउंड्री का ऐसा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको लग जाएगा, तो वो आप क्या करेंगे, मंथ में एक बार अपनी बाउंड्री के चारों कोनों को क्लीन करके प्रोटेक्ट कर दें, तो पूरे मंथ आपका चल जाएगा, है ना। घर को आप अगर हर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो वीकली आप पूरे घर के चारों कोनों को क्लीन करें। मेरी तो ये राय है कि आप अपने घर के चारों कोनों को पहले ही क्लीन कर लें। मेडिटेशन में बैठने से पहले हर रोज़ एक रूल बना लें, ये रूल फिर हमेशा के लिए हो जाता है और घर भी सुरक्षित रहता है ना। अपने बच्चों को भी रेगुलर हीलिंग दें ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। तो इस तरह से आप इन सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं और इनको प्रैक्टिस में ज़रूर रखें, तभी आपका फ़ायदा भी है। ऐसे देख के वरना कोई फ़ायदा नहीं है, सुन के नॉलेज लेके कुछ नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। जब आप इसे बार बार करेंगे, दिक्कतें लगेंगी शुरू में, बार बार आप इसे करते चले जाएंगे तो आपके सिंबल पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है।